बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी है, सेम वही कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया एक डिफरेंट एग्जांपल से। एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट है, उसके अंदर जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं वो टेस्ट कोड है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, सेंटर रिक्वायर्ड, और एक जो है वो है डिस्क्रिप्शन जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ऊपर वाले जो है ये इंटीजर टाइप के हैं और ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ये वाला, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट डाटा मेंबर है और ये प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। पब्लिक में हमने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, एक स्केड्यूल, एक डिस्प्ले टेस्ट। ये दो डिक्लेयर किए, जिसका मतलब इनकी डेफिनेशन क्लास यहाँ एंड होगी, इसका मतलब इनकी डेफिनेशन बाद में होगी। तो एक डेफिनेशन हमने ये लिखी है और एक डेफिनेशन हमने ये लिखी है। ये दो फंक्शंस को जो यहाँ डिक्लेयर किए थे उनको डिफाइन कर दिया आउटसाइड क्लास। है क्या जी, मैं इसको पढ़ता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जी डिफाइन क्लास टेस्ट इन C++ विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। यानी जो सिनेरियो दिया गया वो ये है कि आपने क्लास टेस्ट डिफाइन करनी है C++ में। प्राइवेट डाटा मेंबर कौन कौन से होंगे? टेस्ट कोड जो यूज होगा किस चीज के लिए? टेस्ट कोड को स्टोर करने के लिए, इंटीजर टाइप का। डिस्क्रिप्शन जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। NO कैंडिडेट ऑफ इंटीजर टाइप, यानी ये वाला जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इंटीजर टाइप का होगा। एक फंक्शन है जी, वो कहता है सेंटर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सेंटर रिक्वायर्ड ऑफ इंटीजर टाइप। सॉरी, एक और जो है वो क्या है, सेंटर रिक्वायर्ड है, ये वाला, ये भी इंटीजर टाइप का, जिसमें कितने सेंटर चाहिए। कहते हैं मेंबर फंक्शन CL, एक मेंबर फंक्शन CL कैलकुलेट सेंटर, यानी ये सेंटर कैलकुलेट करेगा। टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ सेंटर्स, यानी कि कितने सेंटर्स चाहिए, ये वो कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। और वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को डिवाइड करेंगे 100 + 1 के ऊपर, ये फॉर्मूला है। तो हमें पता चल जाएगा कितने सेंटर्स रिक्वायर्ड हैं। हाँ जी, पब्लिक मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके जी? एक फंक्शन है जिसका नाम स्केड्यूल है, जिसको यूज करके आप जो है वैल्यू इंटर करोगे टेस्ट कोड की, डिस्क्रिप्शन की, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, और फंक्शन को कॉल करोगे। किस फंक्शन को कॉल करोगे? इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक, ताकि ये आपको कैलकुलेट करके बता दे कि कितने सेंटर्स चाहिए हमें। और एक और फंक्शन है जिसका नाम डिस्प्ले टेस्ट है, जो क्या करेगा, जस्ट आउटपुट शो कर देगा। हाँ जी, तो ये था जी जो डिस्क्रिप्शन बता दी गई है। अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं। हाँ जी, प्राइवेट टेस्ट कोड NO कैंडिडेट, यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट, सेंटर रिक्वायर्ड। बात यह है कि जी आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट बताने हैं और उसके मुताबिक बताना है कि कितने आपको सेंटर चाहिए, ठीक है। वो एक फॉर्मूला है कि जी नंबर ऑफ कैंडिडेट को आप डिवाइड करेंगे 100 पे +1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इतने नंबर ऑफ हमें सेंटर्स चाहिए। ये दिया हुआ है फॉर्मूला, हम इसी को फॉलो करेंगे। हमारा अगर उन्होंने कुछ और फॉर्मूला दिया तो हम जो फॉर्मूला दिया वो लिख लेंगे। तो ये दिया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, तो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल पर डिक्लेयर किया। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन का नाम है कैलकुलेट सेंटर, रिटर्न डाटा टाइप इंटीजर है और रिटर्न करेगा इनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को डिवाइड करके 100 पे, जितना जो आ जाएगा +1 कर देगा उसमें। यानी पहले आपको ये नहीं होगा कि 100 + 1 पे डिवाइड करेगा, नहीं, पहले जितने कैंडिडेट्स होंगे उसको 100 पे तकसीम करेगा, फिर जमा 1 करेगा। आपको पता है कि पहले तकसीम करते हैं, बाद में हम एडिशन करते हैं। तो जितने कैंडिडेट्स होगा उसको डिवाइड करेगा, तो हमें मिलेगा जी कि 500 कैंडिडेट है तो 5 + 1 हम साथ एक और ऐड करते हैं। ये पब्लिक में दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, एक फंक्शन का नाम स्केड्यूल है, दूसरे का डिस्प्ले टेस्ट है, और दोनों रिटर्न डाटा वाइड है, कोई पैरामीटर नहीं है, क्लास यहाँ एंड हो गई। एक फंक्शन डेफिनेशन ये, एक फंक्शन डेफिनेशन है वॉइड रिटर्न डाटा क्लास टेस्ट का नाम, टेस्ट क्लास का नेम है, डबल कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन क्लास के बाद किया, इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन सेम इसी तरीके से यहाँ पर है। ये दो हमने किए मेन फंक्शन पर आगे। टेस्ट ओबीजे, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की जिसका नाम क्या है ओबीजे, क्लास का नाम टेस्ट है। ओबीजे डॉट स्केड्यूल, कंट्रोल यहाँ आ गया, सी आउट, एंटर टेस्ट कोड, आउटपुट में आ जाएगा एंटर टेस्ट कोड, मैंने दे दिया 7, टेस्ट कोड में 7 स्टोर कर दिया। एंटर डिस्क्रिप्शन, एंटर
डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी गेट, GAT गेट डिस्क्रिप्शन दे दी। सी आउट एंटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एंटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैंने दे दिए 350। ठीक, नो कैंडिडेट्स में गया। सेंटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये क्या है फंक्शन कॉल, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो सेंटर रिक्वायर्डमेंट हो जाएगी। यहां से कंट्रोल गया यहां पर इस फंक्शन पर। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं 350, 350 को डिवाइड किया किसके ऊपर 100 के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा 3 प्लस 1 4, तो 4 रिटर्न हुआ। तो सेंटर रिक्वायर्ड में क्या स्टोर हो गया, सेंटर रिक्वायर्ड में क्या स्टोर हो गया 4। हाँ जी, वापस आए ओबीजे डॉट डिस्प्ले टेस्ट फंक्शन कॉल, कंट्रोल यहां आ गया। सी आउट टेस्ट कोड दिखा देगा, टेस्ट कोड क्या था जी 7, एंड डिस्क्रिप्शन क्या थी गेट। सी आउट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नो कैंडिडेट में क्या स्टोर था 350, सेंटर्स रिक्वायर्ड, कितना जी 4। हाँ जी, तो वापस कंट्रोल कैच पे आ गया। यहां पर बताने वाली ये चीज है कि ये जो है ना, इसका मतलब है कि एक सेंटर में मैक्सिमम 100 स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स होंगे उसको आपने डिवाइड कर देना किसने, कैंडिडेट्स का मतलब स्टूडेंट्स, उसको डिवाइड कर देना किसने पे 100 पे, तो वो जितना जो आप आएगा उसमें +1 कर देना, ऐसे आपको मिलेगा। जैसे अभी देखें तो हमने 350 किया था, 350 में 100 के लिए 1, 200 के लिए 2, 300 के लिए 3, और फिर जो ऊपर ले 50 है उनके लिए चौथा सेंटर चाहिए, तो 4 सेंटर है। अगर हमने यहाँ वैल्यू दी होती ना, वैल्यू दी होती 250, तो क्या होना था 250 को डिवाइड करना था 100 पे, तो क्या होना था 2, 2 + 1 3, तो 250 के लिए 3 चाहिए थे, 100 के लिए 1, 200 के लिए 2, और जो ऊपर 50 उसके लिए तीसरा। तो ये फॉर्मूला जो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने चाहिए। तो बताने वाली बात जो मैंने आपके इस प्रोग्राम में थी वो ये बता दी, बाकी सारा कुछ ऑलरेडी आप कर चुके हो। बस ये जो है ये बता, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कहां पर, स्केड्यूल फंक्शन के अंदर, यहीं से कंट्रोल वहां उस फंक्शन पे चलाएगा। और ये क्या है प्राइवेट, मैंने बताया था कि जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं या प्राइवेट डाटा फंक्शंस होते हैं, उनको सिर्फ उसी क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस होते हैं जो पब्लिक होते हैं वो बाहर यूज कर सकते हैं, उनको उसके बाहर क्लास के बाहर पे और यूज नहीं कर सकता। यानी ये वाला जो कैलकुलेट फंक्शन था, कैलकुलेट सेंटर, ये वाला फंक्शन यहाँ कॉल नहीं हो सकता, इसको स्केड्यूल फंक्शन ने ही कॉल करना है, क्योंकि स्केड्यूल फंक्शन इस क्लास का मेंबर फंक्शन है और ये पब्लिक है। अगर ये भी प्राइवेट होता तो फिर इसको बाहर यूज नहीं कर सकता था ये, बल्कि इसको बाहर यूज लिख ही नहीं सकते थे, डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ये जो लेक्चर्स में आपको दे रहा हूँ ये तकरीबन एक दूसरे से मिलते चलते प्रोग्राम है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस करें, जिसको कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखें। अगर आपको किसी प्रॉब्लम कि कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, आपको कोई इशू है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।